अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है व्हेन वाइफ इज इंटाइटल्ड फॉर डॉवर इन डिवोर्स केसेस। डिवोर्स केस में किन हालात में बीवी हक महर लेने की हकदार होती है, किन हालात में अगर बीवी वाइफ डिवोर्स लेती है कोर्ट से अगर फस्ख निकाह का केस फाइल करती है, फस्ख के निकाह का केस फाइल करने की बेस पर वो कौन से ग्राउंड है जिसकी बुनियाद पर फस्ख निकाह भी हो जाएगा, वाइफ को डिवोर्स भी हो जाएगी और उसके साथ साथ उसको हक महर भी पूरे की पूरी मिल जाएगी। आम हालात में अगर हम देखते हैं, जब हम खुला का सूट फाइल करते हैं, एक वाइफ एक लेडीज जब खुला लेती है तो उसको अनपेड हक महर छोड़नी पड़ती है, ले चुकी है तो उसको रिटर्न करनी पड़ती है। लेकिन अगर फस्ख निकाह में जाती है यानी डेजुलेशन ऑफ मैरिज में जाती है, डिवोर्स लेती है, डेजुलेशन ऑफ मैरिज एक्ट है 1939 का, देखिए डेजुलेशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 के तहत उसका सेक्शन 2 है, उसमें अगर वो फस्ख निकाह में जाती है, डेजुलेशन ऑफ मैरिज में जाती है, याद रखें खुला में नहीं, फस्ख निकाह में, डेजुलेशन ऑफ मैरिज में 1939 है मुस्लिम डेजुलेशन मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के सेक्शन 2 के तहत अगर बीवी जाती है कोर्ट से डिवोर्स लेती है तो उस सूरत में उसको हक महर पूरे का पूरा मिलेगा। अब हम देखते हैं वो ग्राउंड कौन से, अंडर सेक्शन 2 क्या कहता है। 2 सेक्शन में बहुत से ग्राउंड दिए गए, उनमें से किसी एक ग्राउंड पर भी अगर वाइफ फस्ख निकाह में डेजुलेशन ऑफ मैरिज के केस में जाती है तो उसको फिर भी हक महर उस सूरत में मिलेगा। अब वो कौन सी चीज, लेकिन जो ग्राउंड्स हैं वो ग्राउंड्स वो पूरे होने चाहिए, वो उसको कोर्ट में वो प्रूफ करने पड़ते हैं। अगर वो कोर्ट में वो ग्राउंड्स प्रूफ कर देती है तो ऑफ कोर्स फिर उसको उस सूरत में हक महर भी मिलेगा। पहली बात तो ये कि हस्बैंड का वेयर अबाउट मालूम नहीं होता, काफ़ी अरसे से गायब हो चला गया है, तो उसको प्रूफ करने का इस सूरत में भी वो फस्ख के निकाह में जा सकती है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर उसने नेगलेक्ट कर रहा है, उसको 2 साल से उसको बीवी को खर्चा नहीं दे रहा, 2 साल से नेगलेक्ट कर रहा है, बीवी को खर्चा पानी नहीं दे रहा, मेंटेनेंस नहीं दे रहा, तो ये ग्राउंड भी है, इसको भी प्रूफ करना पड़ेगा, तो उसको डिवोर्स मिल जाएगी और हक महर भी मिलेगा। इसके अलावा और जो चीज़ है वो ये है कि उसने कोई एडिशनल वाइफ रखी हुई है, कोई इजाफी दूसरी बीवी रखी हुई है, तो उस सूरत में भी वो ले सकती है। और इसके अलावा वो अगर अनसाउंड माइंड है उस सूरत में भी, या फिर वो जेल चला जाता है, उसको इम्प्रेजरमेंट हो जाती है 7 साल या इससे ज़्यादा की उसको अगर सज़ा हो जाती है, वो जेल चला जाता है, तो उस सूरत में बीवी फस्ख निकाह डेजुलेशन ऑफ मैरिज का केस फाइल कर सकती है। और इसके अलावा अगर वो 2 साल से, जैसे मैंने कहा, अनसाउंड माइंड है, इनसेन हो गया है, तो फिर उस सूरत में या फिर लिप्रोसी बीमारी जैसी या कोई और जल्दी बीमारी में मुब्तला हो गया है, 2 साल हो गए हैं, तो उस सूरत में भी वो बीवी जो है वो जा सकती है, फस्ख निकाह में जा सकती है। और इसके अलावा या फिर ये भी है कि लियन भी ग्राउंड है, लियन यानी उस पर बीवी पे इल्ज़ाम लगाता है, उसके किरदार पर इल्ज़ाम लगाता है, तो इस ग्राउंड पर भी बीवी फस्ख निकाह डेजुलेशन ऑफ मैरिज में जा सकती है। और इसके अलावा या फिर ये है कि माइनर छोटी लड़की होती है, छोटी लड़की, उसके वालिदैन ने उसको शादी की जाती है, वो 16 साल की उम्र में उस शादी को रिपोर्टेड कर देती है। जब रिपोर्टेड करती है तो उस सूरत में भी वो फस्ख निकाह कहलाएगा, रिपोर्टेशन कहलाएगी, और उसमें भी उसको हक महर मिलेगी। और इसके अलावा हैप्चुअली अगर असॉल्ट करता है, बीवी को हैप्चुअली तौर पर मारता है, उस पर तशद्दुद करता है, जिस्मानी तशद्दुद करता है, उस बेस पर भी उसको, या फिर फिजिकल जो है इल ट्रीटमेंट करता है, तो उस सूरत में भी अब ट्रीटमेंट इल ट्रीटमेंट हैप्चुअली असॉल्ट, इसको एक अलग से लेक्चर मौजूद है, ये एक अलग कहानी के क्या क्या चीज़ उसमें शामिल है। फिजिकल उसको मार कुटाई करता है, तशद्दुद को निशाना बनाता है, तो उस सूरत में भी है वो फस्ख निकाह में जा सकती है। इसके अलावा वो बुरी औरतों में उठना बैठना है उसका, तो उस सूरत इल रिपोर्टेड जो वीमेंस है उसके साथ उसका उठना बैठना है, तो उस सूरत में भी वो फस्ख निकाह का केस फाइल कर सकती है। और इसके अलावा वो इमोरल अगर ज़िंदगी गुजारने पर फोर्स करता है, अपनी बीवी को गलत कार्य के लिए मजबूर करता है, तो उस सूरत में डेजुलेशन ऑफ मैरिज में उसकी वाइफ जा सकती है। और इसके अलावा वो ये है कि उसने एक से ज़्यादा बीवियाँ अगर रखी हुई है तो फिर उस सूरत में भी वो बराबर का सलूक नहीं करता, तो उस सूरत में भी वो फस्ख निकाह में जा सकती है। इसके अलावा वो
इस्लामी इबादत करना चाहता है बीवी तो उसमें रुकावट पैदा करता है, तो उस रुकावट पैदा करता है, तो ये भी ग्राउंड है, इस पर भी वो जा सकता है। और इसके अलावा बीवी की कोई प्रॉपर्टी है उसको डिस्पोज कर देता है, तो ये ग्राउंड भी है। चलो ये जितनी जी चीज़ें, इनमें से कोई एक चीज़ होती है तो बीवी फस्ख निकाह में, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में जा सकती है, डिसोल्यूशन मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के तहत, जिसमें उसको हक महर भी पूरा का पूरा मिलेगा। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।